Okay, good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute. So we have got this letter again. We were talking about this. Always remember when you get such a big letter, obviously there would be lot of difficult things that will happen. क्योंकि अगर आप इसके सारे words लिखोगे, अगर हम इस letter के 2 pages देखेंगे, so obviously ये letter पूरा नहीं हो पाएगा. I'm just gonna take it to the second page as well. Okay, yeah. So this is the first page. इतना सारा डाटा है. Second page जब पेशेंट पहली बार आया था सेकंड को, फिर पेशेंट एक दिन बाद आया थर्ड को, फिर यहाँ पे सेवंथ को टुडे विजिट. सो यानी पेशेंट की 3 विजिट्स हैं. बस एक बात हमेशा याद रखना, जब इतना सारा डाटा आएगा ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू राइट एवरीथिंग. थोड़ा सा आपको एंजाइटी होगा बट डोंट वरी. ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो टुडे विजिट है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिट और यही पर्पस ऑफ द लेटर होता है. सो अगर आप टुडे विजिट को लिख पाए, एक तो आपका लास्ट पैराग्राफ तैयार हो जाता है, क्योंकि लास्ट पैराग्राफ मतलब आज क्या हुआ जब आप विजिट क्रोनोलॉजिकली लिखोगे. दूसरा जो है पर्पस ऑफ द लेटर. पर्पस ऑफ द लेटर भी यहीं से पता लगता है कि हम पेशेंट को क्यों भेज रहे हैं. वैसे तो हमें पर्पस यहीं से पता लग रहा है कि एक्यूट मैनिक एपिसोड हुआ है पेशेंट को, इसलिए भेज रहे हैं. तो फर्स्ट पैराग्राफ तो बिल्कुल ही सिंपल हो जाता है. अगर मैं आपको फर्स्ट पैराग्राफ लिखना सिखाऊं तो जिसके लिए भेज रहे हैं, दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग, जो भी पेशेंट है मिस्टर एक्स who has been assessed with acute maniac episode. तो बेसिकली सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताना होता है आज की मेन प्रॉब्लम क्या है. who has been assessed with acute manic episode, किस बेसिस पे? on the basis of his signs and symptoms, on the basis of his current signs and symptoms. so फर्स्ट पैराग्राफ को हमेशा सिंपल लिखना है प्लीज. जितना मर्जी मुश्किल क्वेश्चन पेपर आए, आपने इसको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं बनाना. आपके लिए ये पेपर हमेशा ऐसे रहेगा. आज वाली चीज को अगर वहां पे असेसमेंट वर्ड दिया है तो असेस्ड लिखो. अगर यहाँ पे डायग्नोसिस वर्ड दिया होता तो मैं यहाँ पे डायग्नोज्ड वर्ड लिख देता, who has been diagnosed with. तो आज की बात को ऐसे लिखो. सो this letter is being written regarding Mr. X who has been assessed with acute mania on the basis of current signs and symptoms. So he is being referred. तो इसलिए हम पेशेंट आपके पास भेज रहे हैं. तो फर्स्ट में बहुत कम बताना होता है कि हम पेशेंट क्यों भेज रहे हैं. So he is being referred under your expertise on urgent basis. बस फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा विजिट लेटर में जब भी आप एक्सपर्ट को भेज रहे हो तो ऐसे बनाना कि पेशेंट को, मतलब बेसिकली आपने ये बता दिया पेशेंट को एक्यूट मैनिक एपिसोड है. मतलब एक्यूट का मतलब कि एक्यूट का मतलब यही होता है कि बहुत कम टाइम के लिए, जैसे क्रोनिक नहीं है. एक्यूट का मतलब हमेशा शार्प और ज्यादा होता है, इसलिए हम उसे एक्सपर्टीज में भेज रहे हैं आपके एक्सपर्ट में. तो ये है फर्स्ट पैराग्राफ. तो इसको हम सेव कर लेते हैं एक बार. अब लिखते हैं लास्ट पैराग्राफ. लास्ट पैराग्राफ और फर्स्ट पैराग्राफ जैसे मैं डिस्चार्ज लेटर में भी बताता हूँ और टुडेज लेटर में भी बताता हूँ, फर्स्ट और लास्ट हमेशा तैयार रहना चाहिए. सो टुडे पेशेंट वॉज रिलेटिवली सेटल्ड फॉर 3 days. अब 3 दिन पेशेंट हमारे पास तो रहा नहीं. लास्ट टाइम जब वो आया था थर्ड को. देखना भी आप देखोगे, जस्ट सेकेंड. देखो पेशेंट सेकंड को आया था, फिर थर्ड को आया था. आज डेट क्या है? 7th, यानी 4 दिन के बाद पेशेंट आया है. तो 4 दिन की जो जो हमें बताया गया, 4 दिन के बाद बताया गया, 3 दिनों से वो ठीक है, लेकिन अंकल कह रहे हैं शायद उसने मेडिकेशंस नहीं लिया. सो टुडे, बस इस चीज को प्लीज अगर आप अच्छा लिख सकते हो तो आपके पॉइंट्स बहुत बढ़ जाएंगे. टुडे ये बताया गया है, इट हैज बीन रिपोर्टेड. ये वर्ड बहुत जरूरी है इस लेटर में. दैट ही वॉज रिलेटिवली सेटल्ड, तो पिछले 3 दिनों से ठीक था फॉर 3 days. बट लेकिन हिज अंकल सस्पेक्ट्स, लेकिन उसके अंकल कहते हैं दैट, अंकल सस्पेक्ट्स करते हैं कि he has secreted and discarded medications. ठीक है, तो ये चल रहा है. देखिए बिल्कुल कुछ भी अजीब लिखने की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल जो ऊपर लिखा है वैसे लिखा है.
वो रिलेटिवली सेटल्ड रहा 3 दिनों के लिए, लेकिन उसके अंकल कह रहे हैं कि शायद उसने मेडिकेशन को, शायद का मतलब सस्पेक्ट्स, कि शायद वो मेडिकेशन को फेंक रहा है लास्ट नाइट। अब ऐसा क्यों? क्योंकि लास्ट नाइट ही, बस ही वर्ड लगाया, ही स्टेड अप ऑल नाइट, पूरी रात जागता रहा, एंड सैंग, सेकंड फॉर्म लगाओ, एंड सैंग, सिंग सैंग संग, सैंग चाइनीज रेवोल्यूशनरी सॉन्ग्स। ठीक है, अगर आपको ये वाली लाइन नहीं लिखनी तो कोई बात नहीं, अगर लिख दी है तब भी कोई बात नहीं, इट डज नॉट मैटर। ऑन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में आपको पता लगता है, क्या पता लगा एग्जामिनेशन में? कि पेशेंट का मूड एलिवेटेड है, द पेशेंट, या ऑन एग्जामिनेशन हिज मूड इज एलिवेटेड। देखिए कितनी आसान लाइन बन गई, हिज मूड इज एलिवेटेड एंड ही इज लूज इन एसोसिएशंस, he is loose in association। ठीक है, फुल स्टॉप। इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट लाइन, अगर आप इसमें से कुछ भी लाइन लिखना चाहते हो कि एंड फिक्सेटेड ऑन हैविंग टू रिड ऑस्ट्रेलिया ऑफ ऑल न्यूक्लियर वेस्ट, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी। इसके साथ साथ एक अनयूजुअल बिहेवियर है जीपी के सामने, अलोंग विद दिस, he has stripped naked in front of GP and tried to hug him। तो ये सब कहानियां चल रही हैं कि पेशेंट का मूड एलिवेटेड है, जीपी को कर चुका है और उसको हग करने की भी कोशिश की है। सो ये सो वर्ड लगाना है, लास्ट पैराग्राफ चल रहा है, टुडे विजिट, सो ही इज बीइंग, सो ही इज असेस्ड विद, तो उसको असेस कर रहे हैं, सो या हैज बीन लिख दो, सो ही हैज बीन असेस्ड विद acute maniac episode for which your expertise, ये लास्ट पैराग्राफ, for which आप ऐसे भी लिख सकते हो, for which your expertise is highly required। बस इतना सा लिखना है आपको। अगर ये वाली लाइन लिखनी है क्वार्टेपिन वाली तो आप लिख भी सकते हो, प्लीज नोट, he has been offered medications which he has rejected, जिनको उसने रिजेक्ट कर दिया। एंड ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट in long term Chinese speaking psychiatrist should be assigned to him। जैसे हम नॉर्मली कहते हैं ये वाला बंदा असाइन कर देना, so Chinese speaking psychiatrist should be assigned to him। अगेन आप प्लीज, सबसे मुश्किल आपको कहाँ पे आती है? ग्रामर में। तो प्लीज ग्रामर के लिए जब भी आप राइटिंग शुरू करते हो, तो आज जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था मोहाली में, सो वी हैड दिस कन्वर्सेशन कि हमेशा शुरू करने से पहले ये हर रोज लिख दो, एक्टिव सेकंड फॉर्म, अगर पास्ट है तो एक्टिव पास्ट में सेकंड फॉर्म, यानी कि अगर हमें कुछ भी लिखना है कि द पेशेंट अंडरवेंट, ऐसे वर्ड लिखना है, द पेशेंट सफर्ड फ्रॉम, रोज लेटर शुरू करने से पहले ही लिख दिया करो, पहले ही लिख दिया करो। ऐसे ही एक्टिव जब पैसिव आएगा पास्ट में तो ये बन जाएगा वॉज वर थर्ड फॉर्म, यानी कि प्लीज इस बात को सबसे अच्छे से समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि जो भी काम हमारे द्वारा होगा तो वहां पे द पेशेंट वॉज डायग्नोज्ड विद, द पेशेंट वॉज सस्पेक्टेड विद, मतलब जो भी काम हमारे द्वारा होगा वहां पे वॉज सस्पेक्टेड लगाना है। जो काम अपने आप हो रहा है, पेशेंट ने सफर किया अपने आप किया, पेशेंट ने कंप्लेन की अपने आप की, तो ये डेली आप पहले ही लिख दिया करो ये 3-4 लाइनें, ताकि आपको गलती से भी ग्रामर में गलती ना हो। द पेशेंट वॉज असेस्ड विद। ठीक है, ऐसे ही जब आप और पैसिव वॉइस बनाओगे तो पेशेंट वॉज फाउंड विद, पेशेंट को पाया गया इस वाली प्रॉब्लम के साथ, तो ये पहले से ही लिख दिया करो, सो आपको दिक्कत नहीं होगी ग्रामर में।
अगर यही चीज प्रेजेंट में आ रहा है, अगर प्रेजेंट में एक्टिव है, तो बस यहाँ पे आ जाएगा द पेशेंट हैज अंडरगोन, यानी जो वहां पे अंडरवेंट था वहां पे हैज प्लस थर्ड फॉर्म, यानी अगर मैं सफर्ड कहूं तो टुडे द पेशेंट हैज सफर्ड फ्रॉम, पेशेंट ने आज सफर किया है इस चीज से, आज पेशेंट ने कंप्लेन किया, टुडे द पेशेंट हैज कंप्लेन्ड। अगर आप इसको पहले ही लिख दोगे तो आपको कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं आएगी ओईटी में। और जब इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो जो भी आप कह रहे हो, जो हमने लिखा भी है द पेशेंट हैज बीन असेस्ड विद, तो वो उसका हैज बीन बन जाएगा। द पेशेंट हैज बीन डायग्नोज्ड विद, ऐसे ही पैसिव वॉइस द पेशेंट हैज बीन फाउंड विद। इसका फायदा क्या होता है, अभी आपको लग रहा है ये क्या फायदा है, लेकिन अगर आप पहले से ही हर रोज एक ऐसा ना A4 शीट पे लिख लो, A4 शीट पे ऐसे लिख के A4 शीट को हमेशा सामने रखो, आपकी कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि इसके अलावा ओईटी में कोई ग्रामर यूज नहीं होती। तो हम कितना मर्जी बहाना मार लें, सर लेटर बहुत मुश्किल था, लेटर मुश्किल होने से भी पेपर कभी फेल नहीं होता। मेन जब आप ग्रामर गलत करते हो तब पेपर फेल होता है। अगर आप ग्रामर ठीक लिखोगे तो चांसेस बिल्कुल हाई रहेंगे। जैसे अब आपने ये देखा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका यूज क्या है। इसका यूज ये है कि जैसे अब हमने टुडेज विजिट लिखी है, तो टुडे का मतलब यही है प्रेजेंट। तो अगर आप टुडे विजिट को अगर देखोगे, सो टुडे ये रिपोर्ट किया गया हमें पेशेंट के अंकल के द्वारा। सो टुडे ये रिपोर्ट किया गया पैसिव वॉइस यानी हैज बीन, टुडे इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट ही वाज रिलेटिवली सेटल्ड फॉर 3 days बट हिज अंकल सस्पेक्ट दैट ही हैज सीक्रेटेड, उसने अपने आप मेडिकेशंस फेंकी हैं तो ही हैज सीक्रेटेड। लास्ट नाइट वो जागता रहा, ही स्टेड अप, ये पास्ट में लास्ट नाइट का मतलब कल की बात है, तो हमने सेकंड फॉर्म, पेशेंट जागता रहा, किसी के द्वारा नहीं अपने आप, तो सेकंड फॉर्म। ऑन एग्जामिनेशन हिज मूड इज एलिवेटेड एंड ही इज लूज इन एसोसिएशन, ये तो सिंपल लाइन है। ही हैज स्ट्रिप्ड नेक्ड, पेशेंट के सामने वो नेक्ड हो गया, अपने आप हो गया, तो ये भी हमने हैज में लिखा। सो ही हैज बीन असेस्ड विद, हमारे द्वारा, देखो पैसिव वॉइस, टुडे का पैसिव वॉइस हैज बीन असेस्ड विद। प्लीज नोट ही हैज बीन ऑफर्ड मेडिकेशंस, अब ये लाइन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने मेडिकेशन ऑफर्ड की है टुडे में, आज में प्रेजेंट मेडिकेशन ऑफर्ड हमारे द्वारा की गई है, टुडे ही हैज बीन ऑफर्ड मेडिकेशन विच ही हैज रिजेक्टेड, पेशेंट ने अपने आप रिजेक्ट कर दिया, तो हमने दोबारा ये वाला यूज किया। एंड ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज हाउ you should write, it's very important to understand these tenses। अगर आपको सिर्फ ये tenses भी आते हैं तो भी आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपकी ग्रामर ओईटी में लगभग पूरी हो जाती है। अब वापस आते हैं डाटा सिलेक्शन पे। अब देखना डाटा सिलेक्शन कैसे होगा, कि अगर मैं फर्स्ट विजिट की बात करूं तो एक तो चाइनीज वर्ड उठाना जरूरी है, क्योंकि हमने बताया कि चाइनीज क्लिनिशियन चाहिए, इस कारण से, नहीं तो ये लेटर और भी ज्यादा सिंपल है। लेकिन हम फर्स्ट विजिट पे चलते हैं, अब मैं आपको फर्स्ट विजिट लिखना सिखाता हूँ। अब देखो, हमें पता है कि मेन पेशेंट हमारा साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, तो इतनी सारी प्रॉब्लम दे रखी है, तो हम ये कह सकते हैं कि जैंग 21-year-old ओवरसीज स्टूडेंट है चाइना, ये तो पता लग गया, ये तो लिखेंगे, वेरी बेसिक इंग्लिश बोलता है। तो चीफ कंप्लेंट ये है कि यूआरटीआई सिम्टम्स के साथ 5 दिन पहले आया था, माइल्ड फेरेंजाइटिस और रिनोरिया है, क्रॉनिक इंसोम्निया है, तो ये बात हमारी मेंटल से रिलेटेड है, तो इस पॉइंट को मैं नोट करूंगा कि इंसोम्निया जो है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक जो ऊपर वाले पॉइंट थे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक चाइना वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे को वहां पे इंक्लूड करना है, और एक ये ऑब्जर्व टू बी एलिवेटेड इन मूड, तो ये हमने देखा कि वो मूड में एलिवेटेड था। और सो एट दैट टाइम ही वाज असेस्ड विद मानिया, या तो उसको मानिया था, स्लैश का मतलब है या तो मानिया था या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर का पहला था, बीपीएडी का फर्स्ट एपिसोड था। तो हमने इसको लोकल कम्युनिटी मेंटल हेल्थ टीम को भेज दिया अर्जेंट असेसमेंट के लिए, क्योंकि वो एलिवेटेड इन मूड था, टेंजेंशियल था, डिल्यूजनल था, तो हमने कहा कि इसको वहां पे ले जाओ लोकल मेंटल हेल्थ टीम में। अंकल लेके गए उसके, डाइजीपाम हमने प्रिस्क्राइब कर दी और कम्युनिटी मेंटल हेल्थ टीम सुपरविजन में डाल दिया पेशेंट को। तो फर्स्ट विजिट में ये हुआ, तो हम फर्स्ट विजिट को लिख के देखते हैं। अब देखना क्या क्या यूज करना है, मतलब आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी, लेकिन अगर मैं आपको कम से कम सिखाऊं तो कैसे, ऑन 2 मार्च, प्लीज ये सीखना, 2011 द पेशेंट केम विद, केम अपने आप आया। अब देखो वही वाला चार्ट याद करो कि पास्ट में सेकंड फॉर्म अपने आप आया, तो
केम विद चीफ कंप्लेंट ऑफ, तो मैंने केम वर्ड यूज किया, या विजिटेड विद चीफ कंप्लेंट ऑफ URTI। अब ज्यादा मत लिखो URTI के बारे में। एंड ही वाज फाउंड विद, ये हमारे द्वारा पाया गया, तो हैज बीन की जगह पास्ट में वॉज चल रहा है, पैसिव, हमारे द्वारा पाया गया विद क्रोनिक इंसोम्निया। ऑल्सो हमारे द्वारा ऑब्जर्व किया, ही वाज ऑब्जर्व्ड टू बी एलिवेटेड इन मूड। एंड अब अगर इससे अब लाइन लंबी हो गई है तो फुल स्टॉप। ऑल्सो बार बार आ रहा है तो अलोंग विद दैट, ऐसे चेंज करना पड़ता है कि अगर ऑल्सो बार बार आ रहा है तो अलोंग विद दैट। ही वाज, बिल्कुल सिंपल अगेन, अलोंग विद दैट ही वाज टेंजेंशियल एंड वाज अपीयरिंग। वाज अपीयरिंग का मतलब लग रहा था, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, क्वेश्चन मार्क को मैंने लिखा अपीयरिंग। वैसे मैं नॉर्मली ये वर्ड यूज नहीं करता, लेकिन लग रहा था डिल्यूजनल। बस इतना सा लिख दो। सो अब साइकेट्रिस्ट के लिए मेन बात, सो ही वाज असेस्ड विद आइदर। अब यहाँ पे आइदर का मतलब है असेस नहीं है, पक्का नहीं है, तो उसकी जगह लिखो सस्पेक्टेड। ही वाज सस्पेक्टेड विद या तो ये या तो ये। ही वाज सस्पेक्टेड विद आइदर मानिया और फर्स्ट एपिसोड ऑफ BPD। Hence, he was referred to, कौन सी टीम को भेज दिया? मेंटल हेल्थ, लोकल कम्युनिटी मेंटल हेल्थ टीम, एंड डाइजीपाम QID was prescribed। बस खत्म फर्स्ट विजिट। दैट्स इट, फर्स्ट विजिट खत्म। तो बस आपको इतना लिखना होता है। कि आया तो चीफ कंप्लेंट URTI से, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा क्रोनिक इंसोम्निया है, तो एलिवेटेड मूड था, डिल्यूजनल था, इसलिए हमने इसको इससे असेस किया। दैट इज हाउ यू शुड राइट। देखिए, अगर आप अब इस लेटर को देखोगे तो ये लेटर का अभी तक हमने लगभग इस लेटर का क्या क्या तैयार कर दिया है। देखिए अब ये लेटर कितना तैयार हो चुका है। फर्स्ट तो हमने कर ही लिया था, तो ऐसे लेटर धीरे धीरे तैयार होता है। लास्ट आप कर चुके हो टुडे विजिट, 3 मार्च की रह गई है, यानी द फॉलोइंग डे का रह गया, उसमें से आप कुछ भी उठा लेना, ज्यादा मैटर नहीं करेगा। 3 मार्च का ये है, 2 मार्च का ये, फर्स्ट पैराग्राफ हमने पहले ही लिख लिया था। ऐसे लेटर आराम से बनेगा। प्लीज अगेन वही बार बार सुनिएगा तो ही समझ आएगा। दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर एक्स हु हैज बीन असेस्ड विद, ये फर्स्ट पैराग्राफ लिखा था हमने, who has been assessed with acute manic episode on the basis of his signs and symptoms, so he is being referred under your expertise। ये फर्स्ट पैराग्राफ था, आपकी रिकॉर्डिंग में आ गया। सो फर्स्ट पैराग्राफ पूरा रिटर्न रिगार्डिंग हु हैज बीन असेस्ड विद, ये लाइन अगर लिखनी है, असेस्ड विद एक्यूट मैनिक एपिसोड, मेन वर्ड तो ये, ऑन द बेसिस ऑफ करंट साइंस एंड सिम्टम्स, ये भी लिख सकते हो, नहीं तो ये लिखो सो इज बीइंग रेफर्ड। तो देखिए आपका लेटर ये तैयार हो गया। फॉलोइंग डे पे क्या था, फॉलोइंग डे देख लेते हैं, फॉलोइंग डे में से क्या क्या उठाना है, जस्ट फॉर योर सेटिस्फेक्शन। वैसे तो अब आप जो भी लिखोगे ठीक ही लिखोगे। द फॉलोइंग डे क्या पता लगा है कि मेंटल हेल्थ टीम ने इंटरप्रेटर को यूज किया और प्रोविजनल डायग्नोसिस ऑफ मानिया, मतलब 3rd विजिट में भी प्रोविजनल डायग्नोसिस ऑफ मानिया हुआ। सो नो इमीडिएट डेंजर्स टू सेल्फ, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ब्लड एग्जामिनेशन ये सब लिखने के लिए, तो पेशेंट अभी भी टेंजेंशियल था और डिल्यूजनल था, और थोड़ा एलिवेटेड कम हो गया था, थोड़ा सा एलिवेटेड था क्योंकि डाइजीपाम के बाद सो रहा था। तो अगर ये सब लाइनें लिखनी है, देखो मेन लाइंस लिखनी है। अगेन प्लीज घबराना नहीं है डाटा छोड़ते हो, क्योंकि सब कुछ आप लिख नहीं पाओगे यार, आपको पता है। सो प्लीज सोच के आराम से बिना डरे जो भी आप बेस्ट लिख सकते हो वो लिखना है। ठीक है, दैट फॉलोइंग डे he was following day he was diagnosed with provisional diagnosis
ऑफ एक्यूट मानिया वाज मेड, तब भी हमें यही लग रहा था यही है, ऐसे लिख सकते हो इस लाइन को, प्रोविजनल डायग्नोसिस ऑफ जो भी बीमारी दी होती है वाज मेड एंड ही वाज स्टिल, बाकी सब कुछ सेम, स्टिल टेंजेंशियल एंड डिल्यूजनल, तो तब भी उसको यही लग रहा था, बट हिज मूड वाज ओनली माइल्डली एलिवेटेड, कि मूड जैसे पहले बहुत ज्यादा एलिवेटेड था, देखो यहाँ पे लिखा था हमने एलिवेटेड मूड था, कि ऑब्जर्व टू बी एलिवेटेड, अब माइल्डली एलिवेटेड था आफ्टर टेकिंग डाइजीपाम। तो डाइजीपाम लेने के बाद वो, तो डॉक्टर को, साइकेट्रिस्ट को हमने बता दिया सर डाइजीपाम उसको सूट कर रही थी और सही चल रहा, ठीक है। तो ये उसका हो गया थर्ड विजिट। थर्ड, उसके अलावा और क्या दे रखा है इस विजिट में, देखते हैं सेकंड पेज पे क्या दे रखा है। अगेन वही पेशेंस की बात है, अगर आपको लेटर मुश्किल आया लेकिन आप पेशेंस से अगर सही ग्रामर को यूज करोगे जो आपको सिखाई है, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो पेशेंस से आराम से जितना बेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, ये तो हमने लिख दिया नॉन ऑर्गेनिक मैनिया है, सो क्वाटिपिन को कमेंस कर दिया गया और डाइजीपाम को घटा दिया गया टू बीडी, तो मतलब उसकी डोज को घटा दिया गया है, बस यही मेन बात है। तो ये वाली बात भी लिख देते हैं, इसके अलावा कुछ लिखना नहीं। सो ही वाज असेस्ड विद नॉन ऑर्गेनिक मैनिया। Mildly elevated after taking diazepam. So quetiapine was added and dose of diazepam was decreased to BD. बस ऐसे कुछ भी मतलब जो सेंस बनाए। अब आपका ये लेटर पूरा तैयार हो चुका है। अब इस लेटर को जब लास्ट में पढ़ के देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा आपने क्या गलत लिखा क्या सही लिखा। लेटर लास्ट में पढ़ना जरूर है, फिर आपको पता लग जाता है कोई पॉइंट मिस तो नहीं हुआ। दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर एक्स हु हैज बीन असेस्ड विद एक्यूट मैनिक एपिसोड ऑन द बेसिस, यानी एक्यूट मानिक एपिसोड हुआ है तो हम आपके पास भेज रहे हैं। 2 मार्च को ये आया था विद कंप्लेंट ऑफ यूआरटीआई एंड ही वाज फाउंड विद दिस। ऑल्सो ही वाज ऑब्जर्व्ड टू बी एलिवेटेड इन मूड, along with that वो टेंजेंशियल और डिल्यूजनल था, सो ही वाज सस्पेक्टेड विद मानिया और फर्स्ट एपिसोड, इसलिए हमने कहा मेंटल हेल्थ टीम के पास चले जाओ। द फॉलोइंग डे प्रोविजनल डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट मानिया वाज मेड एंड ही वाज स्टिल टेंजेंशियल, तो अगले दिन भी कोई हालत ठीक नहीं हुई लेकिन मूड थोड़ा बेटर हो गया, तो हमने कहा डाइजीपाम लो और हमने क्वाटेपिन को ऐड कर दिया और डाइजीपाम को कम कर दिया। टुडे ये पाया गया है कि वो वैसे तो पिछले 3 दिनों में ठीक रहा है लेकिन अंकल कह रहे हैं मेडिकेशन नहीं खाए, अचानक से उसका मूड एलिवेट हो गया है, लूज इन एसोसिएशन, और उसने जो अब हरकत की है कि वो जीपी के सामने नेक्ड हो गया है और उसको हक करने की कोशिश की है, तो हमें पता लग गया कि उसको एक्यूट मैनिक एपिसोड आया है, इसलिए अभी हम आपके पास भेज रहे हैं। लेकिन प्लीज ये बात याद रखना कि लॉन्ग टर्म में इसको चाइनीज क्लिनिशियन स्पीकिंग चाहिए होगा। क्यों, यहाँ पे कोमल का के एज ही इज बेसिकली फ्रॉम चाइना, यहाँ लिख दो। एज ही इज बेसिकली फ्रॉम चाइना, ऐसे आपका लेटर पूरा हो गया। सो दैट इज हाउ यू शुड राइट योर लेटर। लेकिन अगेन लेटर मुश्किल था क्योंकि डाटा बहुत सारे आप कंफ्यूज करता है, बट हमें डेयर दिखानी पड़ेगी पहली 2 विजिट में से, जितना भी कम कर सकते हो करो। टुडे विजिट को लिखना ही पड़ता है, इसलिए मैंने आपको सबसे ज्यादा फोकस वहीं पे सिखाया। टुडे को हमेशा हैज और हैज बीन थर्ड फॉर्म में लिखना है और पास्ट को हमेशा सेकंड फॉर्म या फिर वॉज वर थर्ड फॉर्म में लिखना है। हमेशा हर पेपर से पहले इस चार्ट को हमेशा 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 अपने पास लिख लो, हमेशा अपने सामने रखा करो ताकि ग्रामर की मिस्टेक ना हो। इस चार्ट को हमेशा ऑलवेज कीप दिस चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप इसे अपने पास रखोगे तो गलती होने के चांस वैसे नहीं रहेंगे। एक्टिव में पास्ट, पैसिव में वॉज वर थर्ड फॉर्म, और अगर यही बात प्रेजेंट में आ जाए हैज बीन थर्ड फॉर्म और ये वाला हैज थर्ड फॉर्म। सो दैट इज हाउ यू शुड राइट। ओके, सो दिस इज डॉक्टर भूपेश फ्रॉम डॉक्टर बीकेएम इंस्टीट्यूट। अगेन मेरी भी एनर्जी लगती है, ऐसा नहीं होता कि आसान होता है, ऑब्वियसली इट्स अ हेक्टिक लेटर, सो इट विल टेक सम एनर्जी, बट अगर आपकी ग्रामर ठीक रही तो पेपर निकल जाएगा। और जब मुश्किल पेपर आएगा तो पास होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एंड अगेन टू ऑल द नर्सेज जो हमसे अभी कोचिंग ले रहे हैं और जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपको वैसे एक बात बता दूं इस लेटर के बारे में कि ये लेटर वैसे डॉक्टर्स के लिए बनाया गया है,
फिर भी हम आपको करवा रहे हैं ताकि आपका एक्सपीरियंस बढ़े कि आप मुश्किल से मुश्किल लेटर को कर पाओ। अगर आप इस लेटर को देखोगे तो एक्चुअल में ये लेटर है डॉक्टर्स के लिए। इज अ मैन 21 ईयर, ही ओनली स्पीक्स इंग्लिश एंड सीज यू बिकॉज यू आर डॉक्टर फ्रॉम अ चाइनीज बैकग्राउंड। तो हम भी चाइनीज बैकग्राउंड से हैं एंड स्पीक्स मैंडरिन। तो पिछले ये वैसे नर्स के लिए लेटर नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको करवा रहे हैं कि आपका बेस्ट हो। तो प्लीज इससे घबराओ मत। अगर ये मुश्किल लेटर आप अटेम्प्ट कर सकते हो तो पेपर में जितना मर्जी मुश्किल विजिट लेटर आए आप कर पाओगे। So please try your level best to attempt without anxieties. I know it's not easy, it's easy to be said, but again करना पड़ेगा. So this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967342256. Thank you.